हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की एपी की 5.3 एक्सरसाइज। और बाकी की एक्सरसाइज मैंने दूसरे वीडियोस में करा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देखो, और नए हो चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं 5.3 एक्सरसाइज में, है ना। तो इसमें देखो, जनरल फॉर्मूला तो आपको बता दिया था मैंने, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1d। और इसके बाद डी का मतलब भी बता दिया था, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 से निकालते हैं, है ना। तो ये सारे मैंने चीजें बता दी थी। यहाँ पर ये कॉमन ये वाली चीजें नहीं आएंगी, इसमें आएगा सम। सम जैसे मान लो आ गया 2, 2 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 3 का 8, और 3 जोड़ो 11, ऐसे डॉट 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 ऐसे कर देंगे, बोलेंगे सम ऑफ एपी निकाल के दिखाओ। अब इसको निकालने के लिए क्या करा जाए, तो इसको निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है भैया, फॉर्मूला लगाया जाए। फॉर्मूला लगा दोगे एपी आ जाएगी, फॉर्मूला लगा दोगे एपी आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद रखो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस का 1 और बाहर पे डी। ये है फॉर्मूला आपका सम ऑफ टर्म्स निकालने का। अब एक फायदा आपके लिए, क्या फायदा है पता है, कभी कभी लास्ट टर्म दे देता है। जब लास्ट टर्म दे देता है तो फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं ए और लास्ट टर्म लिख देते हैं ए एन। तो आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता, सीधा आंसर पे उतार दिया जाता है जब ये दिया जाता है ना। तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज स्वाहा, मतलब खत्म। तो करना कैसे, देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट का फर्स्ट, देखो है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजा आएगी। यहाँ लिखा है 2, फिर 7, फिर 12 डॉट 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 10 टर्म्स तक ऐड करना है। अब ऐड करना है तो ऐड कैसे किया जाए, सबसे पहला काम है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही चल गए होंगे, कितना है पता है, 10। तो आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। देखो जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी है, तो हम लिख देना है 10/2, है ना। फिर लिखा है 2, फर्स्ट टर्म आपको पता ही होगा क्या है, अगर आपने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज लगाई है तो आ जाएगा यहाँ पर 2, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आ जाएगा 10 आएगा, वैसे माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, तो अगवाड़े को पिछवाड़े से माइनस कर दो तो आ जाएगा 5, है ना। अब सॉल्व करो, 2 5 जा 10 कट जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 5, 4 प्लस 45, तो लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 49, तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20, 245 आंसर आ गया। 245 आंसर आ गया। सिंपल करना है, इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो भैया, फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। फॉर्मूला ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अब मैं ये फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, नोट कर लेना, है ना, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस एक ही शीट पर लगे हुए हैं तो मैं स्लाइड चेंज नहीं करूंगा। क्वेश्चन देखो दूसरा लिखा है, फिर बताओ, मैं तीन में से, इन तीन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कौन सा कर देते हैं। चलो फ्रैक्शन वाला करते हैं ना, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। एपी दिया 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 टर्म्स तक जोड़ना है। अब आपको क्या निकालना है, S11 फॉर्मूला। मैंने कहा था जो यहाँ पर होता है वही चीज यहाँ पर लिखनी होती है, 11/2, 2 फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, प्लस 11 में 1 माइनस करोगे n-1 हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है, तो 1/12 में माइनस कर लो 1/15। जैसे आप माइनस करोगे ना तो एलसीएम पता है कितना आएगा, 60। इसको मिलेगा कितना 4, इसको मिलेगा 3, नहीं 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 नहीं, इसको मिलेगा 5, 12 5 जो 60 होता है, इसको मिलेगा 4, 1/60 एलसीएम आएगा आपका। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/60 और डब्बा लगा देना, ब्रैकेट मार देना है। 11/2, 2/15 हो जाएगा, प्लस 10/60 हो जाएगा, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 60 का एलसीएम 60 आएगा, इसको कितना मिलेगा 4, तो हो जाएगा 2 4 8, इसको कितना मिलेगा तो हो जाएगा 10, और डब्बा पैक कर देंगे। कुछ लोग पहले भी काट सकते हैं, काट लेना, लेकिन हमें आसान लग रहा था एलसीएम लेना, इसलिए हमने कर लिया। ये हो जाएगा 18/60। अब इसको कट्टा बीटा करो, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 ये क्या था, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, आ जाएगा 11/20 आंसर आ जाएगा, 33/20 आ जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, अच्छे से समझ के बूझ के कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। क्या क्वेश्चन है पता है? 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस का 14 डॉट 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 84 तक गया है। आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो पहली चीज हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स पता होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 डी। लास्ट टर्म कितना है? 84 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस का 1, डिफरेंस कितने का है? तो ये हो जाएगा आपका 21/2, माइनस हो जाएगा 7 से, है ना। आगे वाला भी 44 माइनस होता है, तो आ जाएगा 7 से। तो आ जाएगा आपका 21 माइनस का 14 अपॉन में 2, आ जाएगा 7/2। तो यहाँ लिख देते हैं 7/2। सॉल्व करोगे तो इधर शिफ्ट होगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस का 1, यहाँ पे 7/2। कट्टम पिट्टा करो तो आ जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस का 1, बाहर पे 7/2। 7 से ये काट दो, 11 बार में कट जाएगा, और ये 2 क्रॉस करा दो तो हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस का 1। n की वैल्यू आ जाएगी 23, n की वैल्यू आ जाएगी 23। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए 23 है। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए हैं, तो इसी टर्म्स का हम लोग सम निकाल देते हैं। S23 का सम निकालना है, तो वही बात बताई थी मैंने। कौन सी बात? फॉर्मूला लगा देना, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस, इस बार लास्ट टर्म पता है, इस बार लास्ट टर्म पता है ये, तो रख देते हैं। तो 23/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है? 7, लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है 84, रख दो इसी में। 23/2 91, हाँ 91। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, फ्रैक्शन में जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है। तो हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई 91 करो तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और फिर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 10 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेना कि गलती गलती तो नहीं हुई, लेकिन मेरे को लग रहा है फ्रैक्शन में ही आ रहा, मेरे को आंसर मैंने नहीं देखा है ना। आंसर नहीं देखा है। एक काम करते हैं, इस सीट को पीछे लेके चलते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं, सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये करने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन है माइनस का 5 प्लस का माइनस का 8 फिर प्लस माइनस का 11 डॉट 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 माइनस का 230, इतना है। बताओ इसमें क्या करेंगे सबसे पहले? इसमें क्या करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहला काम आपका वही है जो पिछली बार किया था। क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 और बाहर पे d। लास्ट टर्म कितना है? 230, फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 5 प्लस n माइनस का 1, डिफरेंस कितने का है? तो अगाड़ी को पिछवाड़े से माइनस करोगे तो माइनस का 8 माइनस होगा माइनस का 5 से, तो आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 5। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 माइनस का, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3। ये इधर शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा माइनस का 230 प्लस का 5 इज इक्वल टू n माइनस का 1, बाहर पे -3। ये हो जाएगा आपका 225, लेकिन साइन रहेगा माइनस का n माइनस का 1, ये -3 अपॉन में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n माइनस का 1, n की वैल्यू आ रही है 76, n की वैल्यू आ रही है 76। अब इसी 76 का सम निकालना है, s 76 करना है। फॉर्मूला 76/2 फर्स्ट टर्म वाला लगा दे रहे हैं n/2 a प्लस an वाला लगा दे रहे हैं, फॉर्मूला हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 5, लास्ट टर्म कितना है? माइनस का 230। सॉल्व करो इसको, काट पिट कर दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, माइनस का 5 माइनस का 230, तो आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। इसको मल्टीप्लाई कराओ और आंसर बताओ जल्दी से, है ना। इतना ही आंसर आएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चंस का हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। इन क्वेश्चंस का करते हैं पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिजवा दिया जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग कहीं ना कहीं भिजवा देंगे। एक क्वेश्चन रह गया। चलो सॉल्व करा जाए क्वेश्चन, बहुत जानदार जानदार शानदार क्वेश्चन है।
चलो को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू दी है 5, डी की वैल्यू दी है 3, और ये क्या है ए, ये तक क्लियर नहीं है हम लोग को। अच्छा ए एन है, एन है वो, है ना। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 50, और निकालना है एस एन और एन की वैल्यू, ये दो चीज निकालनी है। सबसे पहला काम पता है क्या करना है, सबसे पहला काम जो पता है आपको वही फॉर्मूला लगा दो। क्या पता है, हमें पता है ए एन होता है ए प्लस एन माइनस का 1 डी के बराबर। ए एन कितना है 50 लिख दो, 717। फर्स्ट टर्म 5, एन माइनस का 1 पता नहीं, डिफरेंस है 3 का, इसको उधर फेंको तो आ जाएगा 45, और यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई से 3 डिवाइड में आ जाएगा, कट्टम पिटा हो जाएगा, 3 बजा 3 बजा 15, एन की वैल्यू आ जाएगी कितना, तो एन के लिए आ जाएगी 16, है ना। अब जैसे एन की वैल्यू आ गई तो एक काम तो खत्म हो गया। अब हमें एस और एन की जगह लिखना है 16, एस 16 निकालना है। फॉर्मूला पता है, हाँ पता है, कौन सा, लास्ट टर्म वाला पता है, एन बाय 2 ए प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 16 बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 50, सॉल्व कर दो इसको, कट जाएगा 8 बार में, मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 से, तो आ जाएगा 8 5 40, 8 5 40, 440 आंसर आ जाएगा 440, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सस्ता भी था, है ना, सस्ता था। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, सेकंड नंबर पे ए की वैल्यू 7 है, ए 13 दे रखा है आपको 35, और डी निकालना है, फिर एस 13 निकालना है। फोड़ देंगे क्वेश्चन को ऐसे ही, देखते ही उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बहुत हार्ड नहीं है ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस सिंपल क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन अपने आप चलता चला जाएगा, अपने आप आएगा, है ना। क्या है देखो, ए 13 ओपन करो, ए 13 को ओपन करोगे, ए प्लस कितना डी 12, डी एक कम हो जाता है डी में, यहाँ हो जाएगा 35। बताओ ए के लिए कितनी दी है 7, यहाँ रख दो 12, और डी इज इक्वल टू 35, 7 हो जाता है कि माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 12, डी इज इक्वल टू कितना 28, डी की वैल्यू आ जाएगी 28 बाय 12, काट दो 4 7 जा 4 3 जा 7 बाय 3 आ गया डी की वैल्यू, है ना। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब हमें निकालना है एस 13 निकालना है। एस 13 निकालने के लिए फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, कौन सा, 13 बाय 2, 2 ए वाला ए की वैल्यू है 7 प्लस 12 डी कितना है 7 बाय 3, इस पे रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 13 बाय 2, और ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 3 4 जा 12 काट दो, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 13 बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 और 14 करोगे कितना आ जाएगा 12 42, और ये कट जाएगा आपका 21 बार में, 13 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, और आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, है ना। आंसर आपके सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा, ये वाला। तो थर्ड वाली की वैल्यू ऐसे नोट कर लो, जो जो दिया है, क्या क्या दिया है, ए 12 दिया है 37 के बराबर, डी दिया है 3, और ए निकालना है, और आपको एस 12 निकालना है, इतनी चीजें निकालनी है ना। ये विजिबल है देखो स्क्रीन पर, हाँ देखो ए 12 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ए 12 को ओपन करते ही आपको आ जाएगा ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 37, डी की वैल्यू पता है 3, तो लिख दो ए प्लस 11 इंटू डी की जगह 3 इज इक्वल टू 37, ए की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस का 33, ए आ जाएगा आपका 4, पहला चीज आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है, एस 12 निकालना है, तो लिखो एस 12 इज इक्वल टू 12 बाय 2, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 4, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म दे रखा है देखो 12वां निकालना, 12वां टर्म दे रखा है 37, तो यहाँ लिख दो काट पीट के 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 41 से, तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24, 246 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कर लो फोर्थ वाले की बात करोगे तो ए 3 दिया है हमें कितना, ए 3 दिया है 15, और फिर इसके बाद एस 10 दिया है, एस 10 है 125, आपको निकालना है डी की वैल्यू और निकालना ए 10 की वैल्यू। इसको ओपन करो ए 3 को, तो ओपन करोगे ए प्लस 2 डी आ जाएगा 15, एक इक्वेशन बन गई। एस 10 सॉल्व करोगे, एस 10 देखो देखो एस 10 तो आ जाएगा 10 बाय 2, 2 ए प्लस कितने डी
एक कम हो जाता है ना डी में, 9d इज इक्वल टू 125, है ना। फिर इसके बाद 2 से काट दो 5 बार में और ये सीधा उड़ा दो उससे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 5 से काट दो, 5 टू 10, 5 टू 25, बचा क्या आपके पास 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, है ना। अब क्या करना है, आपको लगा देना एलिमिनेशन मेथड। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2a प्लस का 4d इज इक्वल टू 30, है ना। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया यहाँ से, 9 में 4 गया, 5d बचा, साइन पॉजिटिव रहेगा, 9 बड़ा है, 25 में 30 गया, माइनस का 5 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, डी के लिए कितनी आ जाएगी माइनस का 1, डी के लिए आ जाएगी माइनस का 1, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। निकालना था क्या था, डी निकालना था, निकाल दिया। ए 10 भी निकालना है, ए 10 का ओपन करोगे तो आ जाएगा ए प्लस 9d। ए कितना है, ए निकाला है हम लोगों ने, नहीं निकाला है, ए नहीं निकाला है तो ए निकालना पड़ेगा भैया। यहाँ पे डी की वैल्यू रखो तो ए, यहाँ पर डी की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा ए प्लस 2, डी की जगह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 15, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 15 प्लस 2, ए की वैल्यू आ गई 17, है ना। अब निकालना है ए 10, ए 10 को ओपन करोगे तो आ जाएगा ए प्लस 9d, ए कितना है 17, 9 डी की जगह है माइनस का 1, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, आंसर आ गया। ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा डी की वैल्यू माइनस का 1। सस्ता क्वेश्चन था, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, है ना, 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, डी की वैल्यू दी है 5 और S9 दिया है आपको 75 और आपको निकालना है ए और फिर इसके बाद निकाल देना A9। इतना काम करना है। इतना काम करने के लिए S9 दिया है ना, इसको S9 को उठाओ और पोपचे में ले लेते हैं। S9 को ओपन करोगे तो आ जाएगा 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। S9 को ओपन कर दिया और 75 राइट साइड में था। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हम इसे 2 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बाहर, अंदर आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 75। 2 से 2 काट दो, यहाँ हो जाएगा 9 और a प्लस 4d इज इक्वल टू 75। ये 9 अगर 75 को काट देता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन काटने के लिए कटेगा नहीं, तो क्या मतलब है काट के, है ना, क्या मतलब काट के, डी की वैल्यू रख देते हैं 5, तो 9 a प्लस 4d की जगह लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू 75। अब एक काम करते हैं, 9 को नीचे गिराओ तो आ जाएगा a प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 75/9। काट दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3, a इज इक्वल टू 25/3 माइनस का 20। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 माइनस 60 अपॉन में 3, मतलब कि आंसर आ जाएगा आपका 35/3। ये a की वैल्यू है। जब a आ गया है, जब a आ गया है तो A9 अपने आप आ जाएगा, कारण आ गया तो दौड़ते दौड़ते अर्जित जरूर आएगा, है ना। तो A9 को ओपन करोगे तो a प्लस कितने d 8d, a की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 35/3 प्लस d कितना आया है, d कितना आया है 5 माइनस का 35/3 और 8 5 जा हो जाएगा 8 5 जा हो जाएगा 40। सॉल्व करोगे तो माइनस का 35 प्लस का 120 अपॉन में 3, माइनस करने से आपका हो जाएगा 120/35 माइनस करने 5 और 8 85 प्लस का 3। कट पिट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, जाने दो, जा सिमरन जा, जीने दिया तेरे को। करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ऑन द बीच यार पुट्टो मेरी खींच। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा है a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, Sn की वैल्यू दे रखी 90। हमें निकालना n और फिर निकालना an, ये 2 काम करना है ना। Sn को पकड़ो बाहर निकालो, मारना आना नहीं दिया। Sn को ओपन करोगे तो आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस का 1 बाहर पे d, ऐसा रहेगा। Sn कितना दे रखा है 90, n की वैल्यू क्या पता है, नहीं पता है, a की जगह आ जाएगा 2 प्लस n माइनस का 1, डिफरेंस कितने का है 8 का। अच्छा ये क्या करेंगे हम, क्रॉस कर दे रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका 180
इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 n माइनस का 8, मल्टीप्लाई कर दिया है 180 इज इक्वल टू n, ये 8n माइनस का हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, बन जाएगी 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस का 4n, एक तरफ उठा लेते हैं इसको, क्वेश्चन को यहाँ पे बुला रहे हैं करने के लिए, 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, काट दो भैया, किससे कटेगा, 4 से उड़ा देते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि बीच में एक बन जाए, तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से करने जा रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 90, 90 को फैक्टराइज करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सही काटा मैंने, हाँ 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसको बताओ किसमें तोड़े, किसमें तोड़े, 10 और 9 में तोड़ देते हैं, है ना, टूट गया 10 और 9 पे, देखो 10 और 9, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45, कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2n और यहाँ बचेगा n माइनस का 10, n माइनस का 5, यहाँ से कॉमन लोगे 9, तो यह बचेगा n माइनस का 5। अब ये देखो दोनों सेम हो गए हैं, तो लिख दो n माइनस का 5, बाहर लिख देते हैं 2n प्लस का 9, n की वैल्यू कितनी आ रही 5, और इसको अब कह दो तुम घर जाओ, हम तो हमारा कोई काम नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है नंबर ऑफ टर्म्स में, तो n की वैल्यू तो 5 आ गई है। अब हमें an निकालना है, तो a 5 निकालना होगा क्योंकि n तो 5 आ गया, ओपन करोगे a प्लस 4d, a की वैल्यू बताओ गब्बर जी, 4d की जगह कितना आ जाएगा, d की जगह d की जगह d की जगह 8 आ जाएगा, 2 प्लस 32, आंसर आ रहा है आपका 34, आंसर आ रहा है आपका 34। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये दमदार था, ये दमदार था, ये दमदार है, इसके नीचे वाला भी दमदार है, इसका घर वाले ही दमदार हमें लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 7th वाला, 7th वाले में क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है a की वैल्यू 8 है और an दे रखा है आपका 62 और SN दे रखा है आपको 210, हमें निकालना है n और d निकालना है। तो पहले का काम क्या है आपका, पहला वाला काम क्या है आपका, पहला वाला काम है कि भाई साहब को क्वेश्चन बुलाओ, इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को बुलाते हैं, चलो बुलाया हमने a n को, ओपन करोगे तो आ जाएगा a प्लस n माइनस का 1 और बाहर पे d इज इक्वल टू 62, है ना, और a की वैल्यू हमें पता है क्या है, 8 प्लस n d माइनस का d इज इक्वल टू 62, तो एन डी माइनस का डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, माइनस करोगे 8, 62 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 54, है ना, तो पहली क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं। ऐसे इधर भी करो, एस एन को खोलो, एस एन इज इक्वल टू 210 है, ओपन करोगे तो आ जाएगा n बाय 2, 2a प्लस n माइनस का 1 और बाहर पे d इज इक्वल टू आ जाएगा 210, इतना काम, है ना। इतना करने के बाद हमें फिर से वैल्यू दी है a की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n बाय 2, 2 फर्स्ट टाइम है 8 प्लस का n माइनस का 1, ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत खतरनाक लग रहा है, ये हो जाएगा 210, सॉल्व करोगे 2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा n, 8 दूना 16 प्लस कितना d नहीं दे रखा कुछ, n d माइनस का d इज इक्वल टू 2 उधर गया था ना, तो आ जाएगा आपका 420, 420। ये देखो इसकी वैल्यू अभी भी निकाली हम लोगों ने 54, इसकी वैल्यू कितनी है 54, तो n 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 420, है ना, ये जोड़ दो तो आ जाएगा 6 4 10, 5 1 6 70 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 420, 420 से क्वेश्चन है ये, 7 से काट दो 6 बार में कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 6, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, n की वैल्यू 6 आ गई, क्या निकालना था फिर d भी निकालना था, यहाँ रख दो d भी आ जाएगा, n की जगह 6 d माइनस d इज इक्वल टू 54, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5d इज इक्वल टू 54, d की वैल्यू आ रही है 54 बाय 5, बस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों बहुत दमदार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो फाड़ू क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, 8 में क्या लिखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू दे रखी है 2 और एस एन दे रखा है आपको माइनस का 14 और आपको निकालना है एन और ए की वैल्यू। देखो सिंपल सा है, ये आपके काम का है और ये आपके काम का है, दोनों को बुलाओ किनारे,
इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा a प्लस, अभी भी किया था क्या क्वेश्चन ये, नहीं वो वाला किया था, n माइनस का 1 और d यहाँ लिख देते हैं और ये हो जाएगा 4। d के लिए कितनी हो जाएगी, d के लिए हो जाएगी 2, तो a प्लस n माइनस का 1 d आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो कर दो, नहीं तो अभी छोड़ दो अभी यहाँ के लिए, नहीं तो कर देते चलो। a प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। अब बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही Sn को उठाओ, Sn इज इक्वल टू माइनस का 14 है तो आ जाएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस का 1 d कितना है 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। 2 को उधर भेज देते सीधा तो आ जाएगा आपका n 2a प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 14 टू जाए क्योंकि ये चला गया उधर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास क्या क्या आ जाएगा, तो n बाहर आएगा तो आ जाएगा 2a प्लस का 2n माइनस का 2, कुछ बनना है क्या, हाँ बनना है, क्या बनना दिखाता हूँ देखो, क्या बनना देखना, बिल्कुल गौर से देखना। 2 बाहर निकालो सबसे, जैसे आप बाहर निकालोगे तो 2n बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a, बचेगा n, बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 28। अब 2 और से ये काट दो क्योंकि डिवाइडेड में जाना है, माइनस का 14 हो जाएगा। हम कॉमन लेके भी काट सकते थे, हमने वहां नहीं काटा। देखो a प्लस 2n की वैल्यू कहीं दिख रही है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2n, यहाँ रख दो, a की जगह आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस का n माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 14। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 6 में एक गया कितना बचा 5 माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 14, क्वाड्रेटिक बन जाएगी 5n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। एक तरफ कर लो इसको पॉजिटिव, n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। बताओ कितने पे टूटेगा, टूटेगा 7 और 2 पे टूट जाएगा, कितने पे 7 और 2 पे। n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 कॉमन ले लो तो आ जाएगा n माइनस का 7, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस का 7, ये हो जाएगा आपका n माइनस 7 प्लस का n प्लस 2। n के लिए कौन सी लेनी है प्लस की 7, ये कह दो घर जाएगा है ना।